आज़ादी के बाद किसानों की ऋण समस्या को दूर करने के लिए साख समिति और ज़िला सहकारी बैंकों का गठन पूरे देश में तेजी से हुआ। इस क्रम में ज़िला सहकारी बैंक रामपुर 1970 में अस्तित्व में आया। कुछ बड़ी अच्छी परंपराएं इस बैंक की रही हैं। जैसे जब सारे बैंकों में लेखाबंदी मैनुअल हुआ करती थी, उस ज़माने में भी ये बैंक अप्रैल में ही अपनी बैलेंस शीट बनाया करता था। किसान भटकता फिरता था समितियों पर, ऋण की फाइल काफ़ी जगह जाती है, पता चला अकाउंटेंट नहीं है तो वो फिर अपना घर वापस जाता है और मायूस होके जाता है। तो हम लोगों ने HP टैब का एक विचार किया कि जिसमें हम लोग कार्ड स्वैपिंग डिवाइस को अटैच करेंगे और सदस्य के लेन देन के साथ साथ जो समिति के अन्य अकाउंटिंग के पार्ट हैं उसका भी उसमें समावेश करेंगे। हमारे ज़िले में 1,20,000 हमारी समितियों के सदस्य हैं। उन सबको हम लोगों ने ये रुपए किसान कार्ड दे दिया है। हमारे जनपद में रामपुर में ये किसान कार्ड है, ये फायदा हुआ कि हम किसी बैंक में कहीं पे भी जाके पैसे निकाल सकते हैं। पहले ब्रांच में जाना पड़ता था, बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी, धक्के खाने पड़ते थे, तब भी टाइम लगता था। अब हम यहाँ से अपने ATM में डालते हैं, पेमेंट देख लेते हैं और चले आते हैं। नाबार्ड से एक मोबाइल ATM वैन भी बनाई गई है, एयर कंडीशन वैन है जिसके अंदर ATM फिटेड है। वो रियल टाइम पे आप अगर कहीं पे हम उसको रूरल एरिया में खड़ा कर देंगे तो कहीं भी आप उसको ATM इंसर्ट करके यू कैन विड्रॉ योर मनी फ्रॉम। वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में भी रामपुर जिला सहकारी बैंक ने बहुत कार्य किया है। एक FLC वैन चलाई गई थी जो कि रामपुर जिला सहकारी बैंक ने उत्तर प्रदेश में पहली वैन चलाई थी। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2012 में इस बैंक का डिपॉजिट है वो कोई 210 करोड़ था और 2015 में ये बढ़ के 327 करोड़ हो गया। वित्तीय समावेशन के ऊपर जो सबसे पहले और बढ़िया काम किए हैं वो रामपुर CCB को माना जाता है। हमने वजीर रहते हुए रामपुर के बैंक को पूरे देश में एक पहचान बनाने वाला बैंक बनाना चाहा, सिर्फ इमारत के एतबार से ही नहीं, उसके कामकाज के एतबार से भी। हमें गर्व होता है इस बात पर कि हम विकास के रास्ते पर कितना आगे बढ़े और किसानों के साथ जितना बेहतर बर्ताव कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। रामपुर बैंक पूरे देश में नंबर 1 पर है।